हेलो एवरीवन। 22 तारीख को मार्केट में कैसे काम करना है, एक बार लेवल्स वगैरह देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस सेटिंग वगैरह अपने को देखने को मिल सकती है। देखिए, प्रीवियस डे में हमारा कॉल साइड के अंदर प्लान था और एक पुट साइड के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट में पुट साइड में काम करना हो तो निफ्टी का चार्ट हमारे लिए बेटर था। ये रहा निफ्टी का चार्ट, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा गैप अप देखने को मिला था और निफ्टी के पास जो था ना पीछे का रेंज था। पहले आप ये समझ लो कि मैंने आपको पुट साइड में कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए क्यों बोला था। देखिए, कॉल साइड के पीछे का कारण तो आपको पता था कि मार्केट में इतने बड़े मोमेंटम के बाद फर्दर फॉल मुश्किल था। लेकिन भाई ये तो मार्केट है, मार्केट देखो कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर क्या था कि निफ्टी ने जो ये ब्रेकआउट दिया था ना, ब्रेकआउट के बाद एक सेकेंड, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया था ना यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद इसने फर्दर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं किया था। तो इसमें एक अंदाज़ा ये था कि अगर ये फॉल करेगा तो एटलीस्ट ये वाला जो जोन है ना अपना, ये ब्रेक डाउन करके यहाँ कहीं पे सपोर्ट वगैरह हो सकता है, लेने के लिए आए। तो इस वजह से मैंने आपको बोला था कि अगर सेलिंग का ट्रेड करना हो तो निफ्टी में कर लेना। तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड हम कर सकते थे सीपीआर के आसपास, लेकिन फर्दर इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो गई। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको डाला था कि देखो, अगर मार्केट में बीच में जब मार्केट गिर चुका है तो गिरती हुई मार्केट में काम मत करो, मार्केट में एक बार रिवर्सल या रिट्रेसमेंट प्रॉपर होने दो। तो यहाँ पे तो देखो कोई रिट्रेसमेंट वगैरह मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ी से एक शॉर्ट कवरिंग आया और ये नॉन सस्टेनेबल कैंडल होती है, इस वजह से ये मार्केट में ये जो मूव था वो सस्टेन नहीं हुआ। तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक ये ट्रेड यहाँ पे भी किया था जिसमें 500 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम इसमें कैप्चर हुआ, लेकिन प्रीमियम में वही 297 के आसपास उसके अंदर प्रीमियम मिल पाया था 300 के पुट के अंदर। तो देखो, मार्केट में अगर मेरा जैसे प्लान कॉल साइड का है, पुट साइड में मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि पुट साइड के मेरे पास सेटअप नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, ये तो हमको नहीं पता नहीं कितना गिर जाएगा। तो बाद में अपने को काम पुट साइड में करना है, कॉल साइड में करना है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मार्केट इतना गिर चुका है तो यहाँ पे आके मैं कॉल साइड में ट्रैप नहीं होना चाहता, इस वजह से मैंने क्या किया, पुट साइड का ही वेट किया। तो यहाँ पे जाके वो ट्रेड अपने को कन्फर्म हो पाया था। ठीक है, तो अब कल देखिए काम कैसे करना है। फिलहाल मार्केट में जो सिचुएशन अभी यहाँ पे बनी हुई है वो किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, एक सेकेंड, ये किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, ये जो एक सेलिंग आया, इस सेलिंग के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जिस तरीके से मार्केट ने काम किया है, फर्दर एक सेलिंग आया, वापस मार्केट ने जोन का ब्रेकआउट करके वापस ऊपर का मोमेंटम किया, तो देखो आसपास के सेलर मार्केट ने निकाल दिए होंगे। अब हमारे लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो स्विंग बना है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्दर फिर से गिरावट होती है, इसी के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन जितना बड़ा मोमेंटम करता है उतना फॉल कर जाता है। सेकंड थर्ड टाइम फिर से बाइंग हुई और मार्केट में फिर से जो इस सपोर्ट के आसपास जितने भी बाइंग के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे उन सबको मार्केट ने टोटली निकाल दिया। तो ओवरऑल चार्ट के अंदर हमको क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, ठीक है, और नीचे जो बायर्स वगैरह थे मार्केट उनको ऑलरेडी निकाल चुका है। अब यहाँ पे ना दो बातें आती हैं, एक बात आती है चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना, एक बात आती है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करना। दोनों बातों को समझ लेते हैं। लास्ट में एक फर्दर फिर से डाउनफॉल हुआ और मार्केट ने धीरे धीरे करके एक मोमेंटम किया और 23,000 का लगभग सपोर्ट लेके मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोज करके गया। अब हमारे पास नीचे राउंड नंबर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, मार्केट ओपन होते यहाँ पे फॉल कर गया। तो ओवरऑल देखो, मैं इन सेलर को टारगेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। मार्केट में अगर कोई मोमेंटम हो रहा है तो मार्केट तो कुछ भी कर सकता है कि मार्केट ना यहाँ से ओपन होके गैप डाउन ओपन होके इतना गिरेगा और गिरने के बाद भी इतना रिकवर कर सकता है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, सेटअप से मतलब है कि सेटअप हमारा कहाँ पे बनेगा, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। ये सेलर को ना टारगेट करने का प्लान ना बनाएं, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, आप ध्यान से यहाँ पे देखो, जब ये रेंज का सपोर्ट ले रहा है, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फिर मार्केट सपोर्ट लेता है, बायर एक्टिवेट होते हैं, फिर सपोर्ट लेता है, बायर एक्टिवेट हो, तो धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पे सपोर्ट दिखाने के बाद एकदम से यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया। तो ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ये क्या हुआ है, एसएल मार्केट में हंट हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ गए, उसके बेसिस पे मार्केट में काम किया। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है ना जब ऐसा, तो क्या होता है कि देखिए, इसमें कोई हो सकता है कि सेल कोई ना कर पाया हो। फर्दर यहाँ पे जो बायर वगैरह कर रहे थे बार बार मार्केट उनको क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब ये वाला मूव मुझे नहीं लगता है कि कोई बाइंग साइड में पकड़ पाया होगा, ठीक है, बार बार यहाँ पे बाइंग हो रही है। लेकिन जब बाइंग में किसी का लॉस हो रहा होगा तो लास्ट में जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया होगा तो इसमें सेलर तो देखो काम करने के लिए डेफिनेटली आए होंगे। हम इन सेलर को ना टारगेट करते हुए ना, ये जो चार्ट में नियर बाई जो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, इस सेलर्स को टारगेट करने के लिए हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड के अंदर। तो पहला रीजन तो कॉल साइड में काम करने का ये है। दूसरा रीजन काम करने का कॉल साइड के अंदर क्या है, देखिए बॉटम साइड में मार्केट ने सबको एग्जिट करा चुका है, तो नीचे हमारे पास चार्ट के अंदर क्या है, एसएल नहीं है। जब चार्ट में एसएल नीचे की तरफ नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, या तो प्रीवियस डे के चार्ट में जो एसएल पड़े हैं उनको मार्केट हंट करने के लिए जाएगा। तो हमारा काम क्या होता है, कॉल साइड में
दूसरी कंडीशन, अगर नीचे चार्ट में नहीं है तो फर्दर मार्केट क्या करेगा, अगर उसको गिरावट करनी है तो आसपास के सेलर को मार्केट को एग्जिट कराना है और उसी में मार्केट क्या करेगा, एसएल क्रिएट करेगा। तो बस उसका पार्टिसिपेंट बनना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड का प्लान बना के हम चल सकते हैं। मान लीजिए मार्केट में फ्लैट और गैप अप वगैरह कहीं भी देखो ज़्यादा बड़ा गैप अप ना खुले, और अगर गैप अप खुलता भी है तो गैप अप वगैरह अगर खुल भी जाता है तो अपने को क्या चाहिए, उसमें अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह, जैसे गैप अप खुल गया, फ्लैट खुल गया, थोड़ा बहुत अगर मार्केट नीचे चलना शुरू करता है यहाँ से भी, तो भी हमारा जो प्लान होना चाहिए वो कॉल साइड के अंदर का प्लान होना चाहिए। बात नंबर 1 ये तो हो गया चार्ट को देखकर। अब साइकोलॉजिकल फंडा क्या कह रहा है, नियर बाई 23,000 का एक नंबर है। ऐसे केस में मान लीजिए मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद भी अगर ये नंबर ब्रेकडाउन वगैरह करके अगर यहाँ कहीं पे सपोर्ट वगैरह लेता है या आसपास कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं वापस। लेकिन अगर मार्केट में डायरेक्टली कोई गैप डाउन ओपन होता है 22,950 के नीचे या प्रीवियस डे लो के नीचे कहीं पे ओपन होता है, तो देखो गैप डाउन में साइकोलॉजी क्या बन जाएगी। गैप डाउन में साइकोलॉजी 2 तरीके की बनेगी। पहला, मार्केट ओपन होने के बाद ही ऐसे गिरावट करेगा, तो मार्केट ओपन होने के बाद ही ऐसे गिरावट करेगा। तो एक तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे गिरावट करने के बाद चार्ट काफ़ी गिर गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट घूम सकता है। एक साइकोलॉजी ये बनेगी। दूसरी साइकोलॉजी क्या बनेगी, मार्केट नेगेटिव है और ऐसे में अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो दूसरे लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि भाई मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो ऐसे में ये लोग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर सकते हैं, कॉल साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओपनिंग के जैसे गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे वापस एक रेड कलर की कैंडल कोई बन जाती है, ठीक है, रेड कलर की कैंडल बन जाती है या फिर कैंडल ग्रीन बनती है। देखो अगर रेड कैंडल बनेगी तो जो सेल करके बैठे हैं ना, उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी, वो पोजीशन को कट नहीं करने वाले। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसमें क्या हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग वगैरह अपने को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखो कॉल साइड जाना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल जैसे बनी और डे हाई का ब्रेकआउट होगा तो जो सेल करके गए उनको लगेगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है। सपोज मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल बना रहा है, यहाँ कहीं ओपन हुआ ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो ऐसे में ना इनको डर लगने लगता है। आसपास जो रिटेल बैठे होते हैं, जो वीक बायर होते हैं, उनको क्या लगता है, जो वीक सेलर को, कि मार्केट घूम ना जाए, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जब ये प्रॉफिट अगर बुक कर ले तो फिर देखो कॉल साइड में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट फर्दर क्या करता है, एक ग्रीन कलर की कैंडल बना देता है। अब आप सोचो, जब आप यहाँ पे सेल करके गए हो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अभी तक तो आपके अंदर ठीक है, सब चीज़ ठीक चल रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, आपको क्या लगेगा, डर कि पता नहीं मार्केट ऊपर ना जाए। तो ऐसे में क्या होता है, आप जो यहाँ पे सेल करके बैठे हो, आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बुक कर लोगे। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद आसपास के जो एसएल हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर दिखा के वापस नीचे आ जाता है। तो ग्रीन कैंडल नहीं बननी चाहिए, रेड कैंडल जब तक बनाए ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्दर रिजेक्शन दिखाने लगता है ना, तो थोड़ा सा मार्केट देखो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मैं मार्केट में कॉल साइड का प्लान करके चल रहा हूँ कि मार्केट एक बार कॉल साइड के अंदर मोमेंटम दे सकता है। अब वहां पे हमको ये डिसाइड करना है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स और निफ्टी का इंडेक्स दोनों के चार्ट को मैच करके ही आपको अगर प्लान करना है पुट साइड में, तो पुट साइड में प्लान करना गैप डाउन की कंडीशन में ही, केवल गैप डाउन की कंडीशन में। एक तो पुट साइड में काम करने का तरीका ये है कि गैप डाउन में दोनों चार्ट को देखो कि मोमेंटम कितना हुआ है। देखो ज़्यादा बड़ी गिरावट हो जाएगी ना, तो फिर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट काम कर सकता है। दूसरा, अगर पुट साइड में काम करना है तो हमको, मैंने आपको क्या बताया कि देखिए इनके स्टॉप लॉस को लेने के लिए या नए चार्ट पे स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आपको कॉल साइड का सेटअप नहीं समझ में आया, कॉल साइड में काम नहीं कर पाए, तो जाके लास्ट आवर में देखो, जब ये रेजिस्टेंस है ना, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस अगर मार्केट लेता हुआ दिखेगा तो ही जाके आप पुट साइड के अंदर काम करना। वरना पुट साइड के लिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा कि अपर लेवल पे पुट साइड ना करके, और जो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है, इसी कंडीशन में पुट साइड में काम करना। फ्लैट में ये हल्के फुल्के गैप डाउन में प्लान करोगे तो, क्योंकि देखो 23,000 का नंबर है ना, ये नंबर ब्रेक डाउन होगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, और लोग भी सेल करने आ जाएंगे, तो मार्केट आपको कॉल साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो ओवरऑल मैंने तीनों चार्ट की साइकोलॉजी आपको समझाई। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी में मैंने नीचे 2 सपोर्ट आसपास लगाए हैं, एक 48,182 का, एक दूसरा 48,280 का। देखो ये जो सपोर्ट है गैप अप की कंडीशन में, कि मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुलता है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो ये दूसरा सपोर्ट है ब्लू कलर का, ये गैप डाउन, कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो ये वाला सपोर्ट काम ना करके फिर मार्केट में हो सकता है कि ये सपोर्ट काम करे, तो इसको महत्वता मत देना। महत्वता देनी हो तो इस वाले सपोर्ट को देना, ठीक है। बाकी अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मैच करते हो उस हिसाब से अपना ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, ये जोन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लान कैसे होगा, देखो सेम तरीके से चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे मार्केट ने 48,500 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेके 48,500 के ऊपर क्लोज किया है। तो छोटे मोटे हो सकता है कि बायर वगैरह आए हो, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट गिरा है तो उनको भी उम्मीद होगा कि मार्केट गैप डाउन गैप अप वगैरह खुल सकता है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गया ना तो गैप अप वगैरह हो सकता है कि खुल जाए। तो ऐसी उम्मीद में बायर्स वगैरह पोजीशन बना के गए होंगे, लेकिन ये कोई ज़्यादा बायर्स यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे कि ज़्यादा बायर्स है। अगर इन बायर्स को मार्केट को टारगेट करना है तो पहले मार्केट क्या करेगा, या तो अगर इनको ही पहले टारगेट कर दे तो हमारा प्लान कॉल साइड के अंदर होना चाहिए, बिकॉज चार्ट में नीचे एसएल नहीं है। यदि मार्केट इनको टारगेट ना करके ओपन होते ही फ्लैट ऊपर चलता है तो बाद में इनको टारगेट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम कर सकता है, ये वाला लेवल। तो यहाँ से भी एक पुट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो छोटा मोटा गैप डाउन यहाँ कहीं पे भी खुलता है तो हम कॉल साइड के अंदर प्लान करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे 48,500 के या तो नीचे मार्केट खुले, ठीक है, तो कॉल साइड के अंदर हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर से खुल के ब्रेक डाउन करता है तो हम कॉल साइड के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल गया 48,800 के आसपास और पहले मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करके 500 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट ले या फिर ऐसे सपोर्ट ले, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि 48,500 के सपोर्ट को देखकर, इतने बड़े गिरावट को देखकर हर किसी को उम्मीद होगी कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉल साइड के अंदर जाएंगे 48,500 के सपोर्ट पे, तो फिर मे बी मार्केट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो कॉल साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो उसको देख के उस हिसाब से काम करना। 48,000 का फाइनल सपोर्ट है हमारे पास ये, क्योंकि नीचे चार्ट नहीं है तो यहाँ पे कल एग्जैक्ट नंबर हो सकता है कि सपोर्ट की तरह काम कर जाए। 2 सपोर्ट है, ये कैसे कैसे काम करेंगे वो बता दिया। अपर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और पहला रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ये है। कल का जो ऑपरेटर लेवल रहेगा ना वो ये लेवल रह सकता है ऑपरेटर का लेवल। बाकी देखो मार्केट में जिस तरीके से मोमेंटम हो रहा है, हो सकता है कि बाद में फर्दर मोमेंटम अगर होता है, देखो डायरेक्टली में ये वाला लेवल अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो डायरेक्टली खुलने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट में एक सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता है तो आप प्लान करोगे, लेकिन ध्यान रहे कि 48,500 का एग्जैक्ट सपोर्ट ना ले, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये था हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। और सेंसेक्स के चार्ट के अंदर भी क्या है, सेम तरीके से काम हुआ है। तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के अंदर काफ़ी अच्छा मूव मार्केट ने किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए अभी मेरे पास नीचे का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे 77,500 का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा कॉल साइड का ट्रेड रह सकता है कि फ्लैट में गैप डाउन वगैरह ओपन होने के बाद अगर मार्केट 500 का नंबर ब्रेक डाउन करता है तो ऐसे में सब लोग सेल करने आएंगे। तो चार्ट में हम कल साइकोलॉजिकल बेसिस पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे कॉल साइड का प्लान बनाया जा सकता है, ठीक है। ये 2 सपोर्ट हमारे पास पड़े हुए हैं, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 7469 ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप डाउन वगैरह के अंदर कहीं भी प्लान वगैरह बनाते हो तो मार्केट में ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है। तो देखो गैप डाउन में ना ये जो सपोर्ट मैंने मार्क किए क्या है कि जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ऐसे में तो ये अच्छा काम करता है। लेकिन अगर मार्केट मान के चलो कि गैप डाउन वगैरह ओपन होने के बाद अपने को कॉल साइड का कोई ट्रेड वगैरह देता है या पहले पुट में जाने के बाद ऐसे करके कॉल साइड का ट्रेड देता है, तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं थोड़े से वो नीचे आ जाते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि 76,280 का रेजिस्टेंस है ये मार्केट ले लेगा, 76,269 का लेवल है इसका रेजिस्टेंस ले लेगा। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि गैप डाउन वगैरह के केस में रेजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि चार्ट वहाँ पे चेंज होता है। और इसके अंदर भी सेम साइकोलॉजी बनी है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हुआ है तो ऐसे ब्रेकडाउन के अंदर यहाँ पे सेलर आ गए होंगे, यहाँ पे सेलिंग का मौका मिला नहीं होगा किसी को, और यहाँ पे वैसे भी बाइंग सेलिंग से लोग जो भी होंगे वो ट्रैप होते रहे। तो यहाँ पे भी सेलर आ गए, तो ऐसे केस में जो आसपास के सेलर है इनको टारगेट करने का हमारा प्लान रहेगा। और यदि सेंसेक्स गैप डाउन वगैरह कहीं पे खुलता है और गैप डाउन के बाद फर्दर कोई मोमेंटम करता है तो मैं आपको क्या करूँगा, पुट साइड में अगर आपको काम करना है तो कर लेना, लेकिन ध्यान रहे देखो पुट साइड में काम कर सकते हो इसके अंदर। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुल गया और मार्केट खुलते ही नीचे चलता है तो मार्केट क्या करेगा, 75,000 के नंबर को हो सकता है कि ब्रेक डाउन करे, लेकिन 75,000 पे एग्जैक्ट पोजीशन को काट देना, हो सकता है मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्सल कर जाए। तो यहाँ पे आप पुट साइड में काम करो, यहाँ तक का बैठ सकते हो। और अगर आपको कॉल साइड के अंदर काम करना है तो नीचे के लेवल पे, और यहाँ ना समझ में आए तो जैसे स्विंग का ब्रेकआउट होता है कॉल साइड के अंदर एक ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो पुट साइड के लिए गैप डाउन इसके अंदर चाहिए। देखो इंडेक्स में बता देता हूँ किस किस के अंदर ठीक ठाक रह सकता है। यहाँ पे गैप डाउन मिलेगा तो हो सकता है मार्केट 75,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। तो इसमें इतने बड़े रैली को कैप्चर करने के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे 75,000 का नंबर आए या कोई ग्रीन कैंडल वगैरह दिखने लगे, मार्केट सस्टेन होने लगे 2-4 1-1 मिनट की कैंडल ऐसे, तो वहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करके कॉल साइड के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यही है अभी के लिए। बाकी अगर कुछ नया होता है मैं टेलीग्राम पे आज की तरह अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने आज टेलीग्राम पे एक अपडेट डाला था, एक पोस्ट डाला था, उसको आप देख लीजिए। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पोस्ट वगैरह जो है ना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने
सारी चीज़ें जो हैं आज के मार्केट में डाल दिए थे कि रिट्रेसमेंट वगैरह में कैसे काम करना है और क्या व्यू रहना चाहिए मार्केट में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।